हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरॉन हिट्स में। आज हम लोग बात करने आए हैं एक नए टॉपिक, नए विचार में, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात होगी। तो सुभान भाई, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? अट्रैक्शन मतलब होता है आकर्षण। तो हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये समझते हैं कि एक दूसरे के प्रति लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं, या फिर इससे पहले फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कि जो कोई भी चीज़ पृथ्वी उसको अट्रैक्ट करता है। बस इतना थोड़ा बहुत जानकारी है अट्रैक्शन के बारे में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मतलब जितना आपने स्कूल से सीखा, किसी और से सीखा, मतलब जितना जानते हैं उतना, ये एक जो विचार है, ये थॉट जो पैदा हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इटसेल्फ जो वर्ड है, वो कैसे वर्क करता है कि आपके जो भी थॉट्स होते हैं या आपके जो एनर्जी होते हैं, थॉट्स ऑफ एनर्जी मिलके आपके रियलिटी को शेप करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन फंक्शन वो है कि आपके जो थॉट्स है और एनर्जी है, वो जहाँ पे आप अप्लाई करोगे वहाँ से कुछ अट्रैक्ट होकर यूनिवर्स आपको कुछ देगा। तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर उसको एक बेसिक मायने में अगर देखा जाए तो आप इंसान अपना लाइफ में कैसे वो अप्लाई करके कितना तरक्की कर सकता है। जैसे ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, सब जिसको नॉलेज है वो जानता है, और जिसको नॉलेज नहीं है वो उसके बारे में नहीं जानता है। तो आप बताइए कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई थ्योरी में है, या फिर वो प्रैक्टिकल है, या फिर कोई मैजिक है, या ट्रिक है? तो आप पहले मुझे ये बताइए कि ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी एक लॉ है, फिजिक्स का लॉ है, यानी नेचर का लॉ है। मतलब यूनिवर्सल लॉ, उसको तुम बदल नहीं सकते हो, उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हो। जी बिल्कुल। तो जैसे वो चीज एग्जिस्ट करता है, आपको नॉलेज है, कोई बताया, वो उससे आपको जानकारी प्राप्त हुई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक लॉ है, लेकिन आपको उसका जानकारी पता नहीं है। वो स्पिरिचुअलिटी के अगर नजरिए से देखो, फिलोसॉफी के नजरिए से देखो, तो वो एग्जिस्ट करता है। उसको अप्लाई करके आप लाइफ में बहुत चीजों को अचीव कर सकते हैं। जैसे अपने अंदर को ये करता है, जैसे ये नेचर में लॉ है ना, वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लॉ है, नेचर तुमसे कनेक्ट करके जैसा वाइब्रेशन आप माइंड में तैयार करेंगे, वैसा वाइब्रेशन से उस चीज का आपको फ्रीक्वेंसी मिलके ग्रेटर वेव बनाएगा, जिसको बोला जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप क्या आगे में ये बता सकते हैं कि उसको हम लोग अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो वर्ड है, ये कितना बेहतरीन वर्ड है। प्रैक्टिस करके आप, मतलब बार बार किसी काम को करना कि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तुम, आपका बिलीफ सिस्टम खराब है, बिलीफ में आपका बैठा हुआ है कुछ सोच, जैसे कि सोसाइटी कोई चीज आपके अंदर थोपा हुआ है, उसके बाहर आप निकल ही नहीं पाते हो। आप मतलब फ्रीडम को नहीं खोजना चाहते हो, माइंड में फ्रीडम को खोजो। जिससे क्या होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपको ना चीजों को जब समझने लगोगे, एक दो दिन अप्लाई करोगे आप लाइफ में, तो आपको खुद इम्पैक्ट धीरे धीरे उसका पता चलेगा। अगर उसका रहस्य आपको मिल गया, वही परम सुख है। तो मिला जुला के बात यही करना है, घूम फिर के आया कि हम लोग को अपने दिमाग को, जो दिमाग में जो थॉट्स चल रहा है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी तो कभी कभी नेगेटिव थॉट आ जाता है, कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है। तो हम लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये नेगेटिव है, इसको साइड करो, और जो पॉजिटिव है उसको लेके आगे बढ़ो? बिल्कुल, जैसे नेगेटिव को कैसे हटाएंगे, पॉजिटिव को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। जी तो सबसे पहले आप अपना थॉट क्रिएटर खुद हो, आप अपने माइंड का। जी बिल्कुल। हाँ, आप जब अपना थॉट क्रिएट करते हो, आप नेगेटिव अगर वाइब्रेशंस को क्रिएट कर रहे हैं, तो नेचर भी आपके साथ नेगेटिविटी में वो कनेक्ट होगा, उस रास्ते की तरफ बढ़ाएगा। बिल्कुल। अगर पॉजिटिव थॉट कोई चीज के बारे में अगर सोच करोगे, जैसे आप करियर का एडवाइस ले लो, रिलेशनशिप का एडवाइस ले लो, हमको आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसमें हम लोग क्या होगा कि मेरा थॉट उसी ओर लेके जाएगा कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कैसे, क्या उसका सिस्टम है, क्राइटेरिया कहाँ पे क्या सूट कर रहा है। तो उसी तरह अगर आप अपना करियर में उस चीज को अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी करियर आप चूज करते हैं अपना लाइफ में, तो उससे क्या होता है कि आपका करियर में ना वो बिल्कुल एक सॉलिड रास्ता दिखा देता है, आपको भटकने नहीं देता है इधर उधर। अगर आप उस लेवल पे चले जाते हैं, तो उसका भी लेवल, अगर आप, मैं जिस लेवल पे अगर सोच रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप उस लेवल पे उस चीज को जी पाओ। बस आपको धीरे धीरे मेरा उस, ये जो थॉट का विचार है, नया विचार जो आया पृथ्वी में, हमारे संसार में, तो वो विचार को आगे बढ़ाने के लिए बस वही चीज को वर्क करता है। और उसको अप्लाई करके मैं खुद अपना लाइफ में, मतलब उसको अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। बिल्कुल, रिजल्ट मिल रहा है। अगर वो चीज आगे होगी तो फिर वो जग जाहिर होगा कि कौन है आदिल। तो अभी जितना सारा डिस्कशन हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो आप अपने दर्शकों को ये चीज कैसे समझाइएगा कि वो अपने पर्सनल लाइफ में ये चीज कैसे इस्तेमाल करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप अपने थॉट या विचार को एक सही रास्ते में लेके जाएंगे, और उसमें जो भी थॉट जनरेट करेंगे, वो माइंड, जो यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स वही थॉट जनरेट करके आपके साथ वो कनेक्शन में बिठा के आपको वहीं ले जाएंगे। जब ये हो जाएगा तो लोग इसको बोलेगा मैजिकल लॉ, लेकिन ये है एक्चुअली में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ। तो उस दोनों को अलाइन करो,
तो मैजिक एंड हैपेंस बोला जाता है। तो उड़ा तो लास्ट जैसे लोग बोल देता है कि लक से हो गया, लक और तुक्का से हो गया, ये तुक्का नहीं है एक्चुअली, कि इसके पीछे उसने बहुत ज्यादा बस मेहनत किया है, मेहनत किया लोग। तब जाके यूनिवर्स उसको हेल्प किया। कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए सही क्या है, क्या हम उसके लिए वर्दी है भी कि नहीं है? तो सबसे पहली बात, जैसे यूनिवर्स में जो भी रूल काम करता है, जैसे ग्रेविटी का रूल है, ठीक है, अगर आप उसको मानते हो या ना मानते हो, वो तुम्हारे लिए वर्क करता है। बिल्कुल नहीं, वो चलते रहेगा, काम होते रहेगा उससे। सबके लिए वो बराबर है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तुम ये कैसे कह सकते हो कि हम वर्दी नहीं है, क्योंकि वो भी तो यूनिवर्स का ही लॉ है। तो तुम वर्दी का बात पहले तो सिर्फ बिल्कुल सर खड़ा कर दो उस बात को। एवरीबॉडी इज वर्दी एंड एवरीबॉडी इज वैल्यूएबल टू अचीव दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल। तो जैसे आप उसमें क्या है कि आपको क्या चाहिए, मतलब कि हम कैसे डिसाइड करें कि मुझे क्या चाहिए। जी, जैसे आप अपना करियर एडवाइस में, मतलब आप कुछ करियर को चूज कर रहे हो, उस करियर को चूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि मतलब किस तरह का करियर में हमको ज्यादा अपना ये है, अपना इंटरेस्ट है, तुम्हारा क्या बस मन है। उसके अकॉर्डिंग आप इन्फॉर्मेशन को, मतलब इनपुट, जैसा इनपुट डालोगे वैसा आउटपुट होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जैसा एनर्जी आप क्रिएट करोगे, थॉट क्रिएट करोगे, वैसा एनर्जी आपके पास वो जनरेट होगा, जिससे क्या होगा कि वो आपको रियलिटी को सेव करेगा, आपके प्रेजेंट टाइम में वो चीज को सुधार करेगा। क्या अच्छी बात कही है आदिल भाई ने। अभी आप लोग भी उस तरीके से इस तरह अप्लाई करके अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि कैसे इंसान बेहतर बन सकता है उसके थ्रू। अब आप कुछ टेक्निक बताइए जिससे कि हम लोग, जैसे रास्ता होता है, स्टेप स्टेप बताइए जी या जी जी। ट्रिक्स बताइए। देयर आर मेनी, मतलब उसको जैसे थ्योरेटिकली जाओगे ना, इसके लिए मतलब बहुत सारे आपको टेक्निक्स मिल जाएंगे इंटरनेट में, यूट्यूब में। तो उसमें से मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक टेक्निक बताता हूँ आपको, जिसको आप दिन में कम से कम 15 मिनट का समय आप अपने लिए निकाल सकते हैं। जी, निकाल सकते हैं, क्यों नहीं। आप जब बात अपने क्या, आप खुद के लिए आए तो 15 मिनट क्या 20 मिनट भी निकाल सकते हैं। बस 15 मिनट के लिए आप पूरा 24 घंटा के अंदर कहीं एक शांत जगह में बगैर मोबाइल फोन वगैरह के बैठ जाए। ठीक है, अगर उस तरह से बैठोगे ना, तो अपने आप आपका माइंड में उस तरह का थॉट जनरेट होगा कि आपको जो चाहिए, अगर उस टाइम पे अगर सोचोगे कि मुझे ये चाहिए, कि मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई एक नया प्रोफेशन चाहिए, या कोई एक स्टूडेंट है जो मतलब कुछ सीखना चाह रहा है, कोई क्लास पास करना चाह रहा है, उसी तरह से आपको एक इंफॉर्मेशन आपके पास जनरेट होके आएगा। दोनों लेकिन मिलके बहुत आपका ज्यादा इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाता है जब हम लोग शांति दिमाग से खाली होकर बैठते हैं, तो हम्म, दिमाग में बहुत सारा थॉट आता है। तो हम लोग उसमें से कैसे डिसाइड करेंगे? बहुत सारा थॉट आता है। उसके लिए हम बात किए हैं पिछला वीडियो में माइंड और ब्रेन का, वो अगर चैनल में कभी अपलोड होता है तो आप उसको देखो। जी, क्योंकि एक लेवल से ही बात हम लोगों की आगे जा रही है। हम लोगों ने जो भी वीडियो शूट की है उस तरह से लेवल के हिसाब से आगे जा रहा है। भले वो आपको और हर एक वीडियो एक दूसरे से लिंक है। लिंक ही अपलोड होगा, हम लोग का वीडियो जरूरी नहीं कि ये आज हम शूट कर रहे हैं तो कल डाल देंगे, ये लिंक के हिसाब से जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह के टॉपिक्स के लिए आप हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नया नया जानकारी अपने दिमाग को डाल सकते हैं और आप खुद को इनहेंस कर सकते हैं। बिल्कुल, वो एक आपको एक एक्सपोजर मिलेगा इधर से, मतलब ऐसा एनर्जी डेवलप होगा ना, आपको एक्सपोजर मिलेगा, जिससे क्या जैसे होगा? कि वीडियो के शुरू में ही हम लोगों ने कहा था कि वो चीज हम लोग के पास, सब कोई हम लोग के पास है, देखते हैं, बस उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते। वही बात तो मैं भी बोल रहा हूँ, जैसे हम लोगों का जो भी बात हुआ, ये जो मतलब इंटरनेट में जाएगा, तो ये भी तो एक वेब क्रिएट करके जैसा ये सोचता है उसी के पास जाएगा। उसी तरह का सारा वर्क करता है दुनिया में सिस्टम। और उस तरह के लोग खुद को रिलेट भी कर पाएंगे वीडियो से। जैसे अभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके अपना लाइफ में कोई इम्प्रूव कर रहे हैं, तब ना यहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे ये बोलने के लिए भी आपको हिम्मत चाहिए, आपके अंदर हिम्मत वो चाहिए। करेज चाहिए। हाँ, लो ऑफ अपना इमोशंस और थॉट को समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो उस तरह से आप अगर चीजों को करोगे तो स्मूथली सारी चीजें वर्क करेगी। खैर, वक्त की बात है, वक्त आएगी तो सब कुछ डिस्क्लोज होगा अपने लाइफ के बारे में, भाई के बारे में, ये भाई के बारे में, जो भी आप लोगों के साथ हम लोगों के द्वारा शेयर किया गया, ये हम लोगों का खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चाहते हैं, अपना लाइफ में कुछ क्वालिटी ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने आदिल भाई से राय लिया और जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, जिसमें उसने मेजर बात बताई कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो थॉट और एनर्जी को मिक्स करके आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने उसके फिर ट्रिक्स देखे कि उसको हम लोग कैसे अपने लाइफ में प्रैक्टिस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग अपने इस आज के टॉपिक को समाप्त करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह नया नया बात जानने के लिए, जो कि आपको कुछ हटके देखने को मिलेगा, कुछ हटके सीखने को मिलेगा, उसके लिए हम लोग का चैनल न्यूरल हुड्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और आदिल भाई कुछ बोलेंगे? जो भी आज हम लोगों ने शूट किया, वो जो भी जानकारी हम लोगों ने आपके साथ शेयर करी, वो हम लोग अपने एक्सपीरियंस के लेवल पे वो चीज़ आपको बताया।
अगर आपको इस तरह के विचार पे बात करनी या कुछ ऐसी बातें बतानी जो मतलब सोसाइटी से वो चीज थोड़ा कम लिंकेज है, इस तरह के वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप न्यूरॉन हिट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो हम लोग नया डालें तो आपके पास टिंग 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 की तरह बेल की तरह चले जाए।